हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। दिस लेक्चर इज़ फॉर क्लास 10th और 10th क्लास का हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा था प्रीवियस सेशन में। आज उसी को थोड़ा सा और एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और उसके बाद इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे एंड डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, किस डायरेक्शन में मूव होता है, ये पढ़ना है एंड देन ओम्स लॉ वगैरह पढ़ना है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओम्स लॉ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी एन एग्जाम्पल, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कि पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है। इन दिस एग्जाम्पल इट इज रिटन, व्हाट इज द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलॉम फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ पोटेंशियल 138 वोल्ट टू अ पॉइंट वेयर द पोटेंशियल इज 118 वोल्ट। ओके, वर्क डन अपॉन चार्ज। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पोटेंशियल्स, दैट विल बी 138 माइनस 180, दैट विल इक्वल टू 20 एंड वर्क डन इज W, चार्ज इज 2. पुट ऑल these values in this equation, what you will get? work done is equal to 40 joules। ये समझ में आया? अगर एक चार्ज है जो 2 कूलॉम का है एंड उसे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, देन द वर्क विल बी डन बाय दैट चार्ज इज इक्वल टू 40 जूल्स। ठीक, नाउ वी विल मूव फर्दर एंड वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है? इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली द फ्लो ऑफ चार्जेस। जो फ्लो ऑफ चार्ज होते हैं, चार्ज जब फ्लो कर रहे होते हैं, उनकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट डेवलप होती है। ठीक है, नाउ अगर 2 बॉडीज हैं, when the 2 bodies of different electric potential connected by a metal wire, then the electric current will flow from the body which has higher potential to the body which is at lower potential। और कब तक फ्लो करती रहेगी? जब तक उन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 ना हो जाए, मीन्स दोनों एक ही पोटेंशियल पर ना आ जाएं। पोटेंशियल जब तक 0 ना हो जाए, पोटेंशियल डिफरेंस, तब तक करंट फ्लो करता रहेगा। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि अगर किसी बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस है तभी उसमें करंट फ्लो करेगा। अगर पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाता है, देन देयर विल बी नो फ्लो ऑफ करंट, नो फ्लो ऑफ चार्जेस। अब फ्लो ऑफ चार्जेस क्या होते हैं? फ्लो ऑफ चार्जेस मीन्स फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Flow of charges means flow of electrons. So the flow of electrons in a conductor is called flow of current. ठीक है, ये बात समझ में आई? This is the definition of current. And what will be the magnitude of current? What will be the magnitude of current? Magnitude of current will be the flow of charges per second. Flow of charges per second. The current is denoted by I. You know, charges is denoted by Q and time is T. So this is the expression to find current flowing in a conductor. Okay, the unit of current is ampere. So we can say 1 ampere is equal to 1 coulomb upon 1 second. 1 coulomb per second means, how can we define 1 ampere? If a charge of 1 coulomb moves in 1 second, then it is said that 1 ampere current is flowing. Simple है। और एम्पियर से भी छोटी यूनिट्स होती हैं जो आपके न्यूमेरिकल में ज़्यादातर यूज होती हैं, वो होती है मिली एम्पियर। मिली एम्पियर, ठीक है, इसे कैसे डिनोट करते हैं? लेट अस सी। 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1000 मिली एम्पियर। ओके, एंड 1 मिली एम्पियर इज इक्वल टू 10 raised to the power minus 3 ampere
इससे भी छोटी यूनिट होती है 1 माइक्रो एम्पियर इज इक्वल टू 10⁻⁻⁶ एम्पियर। ये बहुत छोटी यूनिट्स होती हैं, इसे याद करना ज़रूरी है, अपने याद करके रखे रहिए, अपने आपका जो न्यूमेरिकल है उसमें वो ज़्यादातर यूज़ होंगी। नाउ करंट को अब मीज़र कैसे करेंगे? जैसे हम पोटेंशियल डिफरेंस को मीज़र कर रहे थे, उसमें क्या कर रहे थे कि किसी कंडक्टर के पैरेलल में क्या लगा देते थे, कंडक्टर के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा देते थे, तो उससे क्या पता चलता था हमको, पोटेंशियल डिफरेंस पता चलता था। एम्पियर ये करंट कैसे पता करेंगे? विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर करंट? दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड एमीटर। व्हाट इट इज कॉल्ड? एमीटर। और एमीटर कैसे लगा होता है? इन अ सीरीज। This is flow of current. This is ammeter. एमीटर कैसे लगा होता है? कंडक्टर के साथ सीरीज में लगा होता है। क्यों सीरीज में लगा होता है? कोई बताएगा क्यों लगा होता है? इसे आप कहाँ बताएंगे मुझे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कहाँ बताएंगे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड इसका रेजिस्टेंस काफ़ी लो होता है। अब रेजिस्टेंस क्यों लो होता है? रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस मीन्स हिंड्रेंस टू द फ्लो ऑफ करंट। अब रेजिस्टेंस लो इसलिए रखते हैं कि जो करंट हमारी फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू में कोई चेंज ना आए, उसमें कोई हिंड्रेंस ना पहुंचे, इसीलिए रेजिस्टेंस इज़ वेरी लो। ओके, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक क्वेश्चन देखेंगे, एक छोटा सा क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद फ्लो ऑफ करंट पढ़ेंगे, डायरेक्शन ऑफ करंट पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज अ करंट ऑफ 0.25 एम्पियर। एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉज एन करंट ऑफ 0.25 एम्पियर फॉर 20 मिनट्स। फॉर 20 मिनट्स। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इट इज़ वेरी सिंपल। I is equal to Q by T. Put all these values. We have to find the electric charge that flows in the circuit. Electric charge means Q. I is given 0.25. Time is 20 minutes. But what we have to do? We have to convert this minute into second. Convert this minute into second and then put all the values in this equation. कन्वर्ट करके सारी वैल्यूज पुट कर लेंगे तो हमारी क्या आ जाएगी? चार्ज की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान है, आप लोग खुद से कर सकते हैं। इसका आंसर भी आप कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में देंगे। नाउ आगे बढ़ेंगे हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? डायरेक्शन ऑफ करंट। डायरेक्शन ऑफ करंट कैसे पता चलेगा? अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट को देखें, उसमें जो करंट फ्लो हो रहा है उसका डायरेक्शन क्या होगा, यही पता करना है। It is also very simple. First of all, we will draw a circuit and I will explain you. कि flow of current कैसे हो रहा है। This is the electrons. This is the free electrons. C. देखिए पहले क्या था कि हमें ये तो पता था कि दो चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव, बट चार्जेस तो पता थे, बट ये नहीं पता था कि इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कि नहीं होते हैं। उस टाइम पर ये इन्वेंशन नहीं हुआ था, सिर्फ इतना पता था कि हाँ चार्जेस हैं, पॉजिटिव चार्जेस हैं, निगेटिव चार्जेस। तो फ्लो ऑफ करंट क्या होता था? पहले हम लोग कन्वेंशन के लिए क्या मान लिए थे कि फ्लो ऑफ करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन टू द नेगेटिव डायरेक्शन थ्रू द आउटर सर्किट। आउटर सर्किट में क्या होता है? फ्लो ऑफ करंट फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, बिकॉज एट दैट टाइम it was thought that the flow of current is a flow of positive charge, but the electrons are negatively charged. तो negatively charged हैं तो वो कहाँ से मूव करेंगे? From the negative terminal to the positive terminal. So the electron moves
in the inner circuit in the opposite direction of the current. Means the current flows from the positive terminal to the negative terminal and the electron moves from the negative terminal to the positive terminal. Okay, is it clear to everybody? Now, so the actual flow of electron is from negative terminal of the battery to the positive terminal of the battery. ठीक है, अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में ड्रॉ करके आपको समझा देता हूं कि उस इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या चीज़ें हैं। इलेक्ट्रिक सर्किट जानना बहुत ज़रूरी है, इलेक्ट्रिक सर्किट जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपके क्वेश्चंस भी इससे पूछे जा सकते हैं। दिस इज एमीटर, दिस इज कंडक्टर, this is switch and this is voltmeter. Voltmeter will always be in parallel to the conductor and ammeter will be always in series with the conductor. ये सब चीज़ें मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, वोल्टमीटर वाला बताया था कहाँ कैसे लगता है। ठीक है, दिस इज द बैटरी, दिस इज द पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल एंड दिस इज स्विच। ये क्या है? स्विच है। जब स्विच ऑन रहेगी तो दिस विल बी क्लोज दिस विल बी क्लोज सर्किट एंड क्लोज सर्किट होगा तभी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, तभी फ्लो ऑफ चार्जेस होगा एंड तभी आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। ठीक है, नाउ व्हाट यू हैव टू सी, यू हैव टू सी सम जनरल, you have to see some general electric symbols that is called circuit symbols। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। देखिए इसको कैसे, ये आपका सेल है। व्हाट इज दिस? दिस इज सेल, दिस इज अ कंडक्टर। ओके, दिस इज योर एमीटर। एमीटर इज यूज्ड फॉर, it is used for measuring current. It is a voltmeter, it is used for measuring the potential difference. It is a switch. This is very simple। अब क्या चीज़ और है, अगर आपका रेजिस्टेंस भी लग रहा है, ठीक है, ये क्या है आपका, इसको आप रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं। अगर कहीं रेजिस्टेंस दिखाना है तो आप इसको बना देते हैं, दिस विल बी अ रेजिस्टेंस। ओके, और अगर वेरिएबल रेजिस्टेंस है, मतलब रेजिस्टेंस आपका वैरी कर रहा है, मींस चेंज हो रहा है, तो सिंपल है, वेरिएबल रेजिस्टेंस के लिए एक एरो बना दीजिए इधर और ये हो गया आपका वेरिएबल रेजिस्टेंस। इसे क्या बोलते हैं? इसे रियोस्टैट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियोस्टैट भी बोलते हैं। सिंपल। नाउ योर इलेक्ट्रिक सिंबल इज कंप्लीटेड, मतलब इलेक्ट्रिक सिंबल एंड इलेक्ट्रिक सर्किट आप समझ चुके हैं कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, बेसिकली क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब आप आगे क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? ओम्स लॉ। व्हाट इज ओम्स लॉ? What is Ohm's law? This topic is very important. This topic is very important। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये अच्छे से समझ में आ गया तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, इस चैप्टर में आप अच्छा स्कोर कर जाएंगे, अगर ओम्स लॉ अच्छे से समझ गए तो। ठीक है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है? एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ये हमेशा याद रखिएगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, दिस स्टेटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। द करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference। ये आपका ओम्स लॉ कहता है। The current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across the conductor। This means I is directly proportional to V। So we can also write it as V is directly proportional to I। और ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल की साइन को हटाने के लिए यहाँ पे क्या लग जाएगा? प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। And this R is a proportionality constant which is known as resistance, which is known as resistance, this R, and the value of R will be the ratio of potential difference and current। ठीक है,
ये एक कांस्टेंट होता है R, जिसको रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो कि V/I के इक्वल होता है। तो इस लेक्चर में अभी तक आपने ये जाना क्या जाना, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा कि इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो कैसे होता है, चार्जेस का फ्लो कैसे होता है, फ्रॉम विच डायरेक्शन टू विच डायरेक्शन द चार्जेस मूव, एंड ओम्स लॉ का इंट्रोडक्शन दिया हूँ मैं। ओम्स लॉ के इंट्रोडक्शन में क्या है, स्टेटमेंट याद रखिए, द फ्लो ऑफ करंट, द करंट फ्लोइंग इन अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। इसको जब प्रोपोर्शनल की साइन हटाएंगे तो एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आएगा, जिसे हम बोलेंगे रेजिस्टेंस, और रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू V/I। ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो मैथमेटिकली क्या कह सकते हैं हम लोग कि पोटेंशियल रेशियो बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस एंड द करंट इज ऑलवेज कांस्टेंट। वो एक कांस्टेंट होता है, उसी कांस्टेंट की वैल्यू होती है, उसी को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से हम यही बता सकते हैं कि I इज इक्वल टू V/R। ये भी एक रिलेशन आ गया कि अगर वी हैव टू फाइंड द करंट, if we want to find the value of current, that will be equal to the ratio of potential difference and the resistance of that conductor। ठीक है, is it clear to all of you? तो यहाँ तक हम समझ गए। आगे हम क्या पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, नेक्स्ट सेशंस में हम पढ़ेंगे रेजिस्टेंस के बारे में, किन किन फैक्टर्स पे रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अच्छा, एक चीज़ और बता देता हूँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। इस इक्वेशन से हमें ये पता चलता है कि जो बॉडी में करंट फ्लो कर रहा है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस। ये अभी मैंने पहले ही बताया था कि रेजिस्टेंस इज व्हाट, रेजिस्टेंस इज हिंड्रेंस प्रोवाइड करता है करंट के फ्लो को। जब हिंड्रेंस प्रोवाइड करेगा दिस मीन्स अगर ये रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो फ्लो ऑफ करंट कम होगा, मीन्स आपका करंट कम फ्लो करेगा। और पोटेंशियल डिफरेंस पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, पोटेंशियल डिफरेंस का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। दिस मीन्स अगर किसी बॉडी में पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा तो उसमें करंट भी ज़्यादा होगी। ठीक है, तो अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल कर दें तो इलेक्ट्रिक करंट भी हमारा डबल हो जाएगा, करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी डबल हो जाएगा। और अगर इसको हाफ कर दें तो वो भी हाफ हो जाएगा। बट अगर रेजिस्टेंस को हम हाफ कर दें, तो करंट डबल हो जाएगा, एंड रेजिस्टेंस को अगर डबल कर दें तो क्या होगा, करंट हमारा हाफ हो जाएगा। ठीक, मीन्स रेजिस्टेंस के वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सो दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, I इज इक्वल टू V/R। आपके काफ़ी न्यूमेरिकल्स में आगे यूज होगा ये, तो इसको अच्छे से याद रखिए। एंड in the next session we will talk more about resistance, the factors affecting the resistance of a conductor। तो आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब तो करिए ही, और बच्चों में शेयर भी करते रहिए। फिर हम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। थैंक यू बच्चों।